बार बार ये जो जिद पाले हुए हैं, क्या इनको पता है कि भैया गिरफ्तार तो होना ही है, तो उससे पहले जितना टाइम बाय कर ले, जितना उसको भुना ले, जितना पॉलिटिकल माइलेज ले सके, बाकायदा रेफरेंडम करवाया है दिल्ली सरकार ने तो। जी हिमानी जी धन्यवाद। अभी दो विषय हैं। सबसे पहले मैं जो मेरे भाई अभी बात कर रहे थे कि इन लोगों ने कुछ भ्रष्टाचार नहीं किया, शराब का कोई घोटाला ही नहीं हुआ है, कोई मनी ट्रेल नहीं मिली है। अगर ये सत्य होता तो क्यूरेटिव पिटिशन अभी अभी मनीष सिसोदिया की खारिज करी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों करती, जमानत मिल जाती, पहली बात। दूसरी बात, आज सत्येंद्र जैन की भी जो जमानत याचिका है वो भी एससी ने खारिज कर दिया, आज उनको आत्मसमर्पण करने के लिए बोल दिया। अगर नहीं हुए होते घोटाले तो सुप्रीम कोर्ट क्या ऐसा करती? इज दैट व्हाट ही इज ट्राइंग टू से? नहीं करती ना। सुप्रीम कोर्ट के पास साक्ष्य हैं, सबूत हैं, तभी तो जमानत खारिज हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पॉलिटिकल वेंडेटा है, कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है, हुआ है। दूसरी बात, जहां तक माननीय अरविंद केजरीवाल जी का प्रश्न है, केजरीवाल जी को अभी जो बात चल रही है कि जमानत मिली है राउज एवेन्यू कोर्ट से, मैं ये बात साफ कर देना चाहती हूं कि सम्मान का असम्मान वाला जो मामला है वो अभी भी चल रहा है। 1 अप्रैल को उसके ऊपर सुनवाई होगी और अरविंद केजरीवाल जी जो बाहर हैं वो असल में उस जमानत के मायने पता है क्या है? उस जमानत के मायने हैं कि उनको नियमित पेशी से छूट मिली है, नियमित पेशी से छूट। बिल्कुल बिल्कुल, व्यक्तिगत तौर पे आपको पेश एग्जैक्टली उनके वकील जाएंगे तो कोई जमानत वाली बात नहीं है। अब मैं आती हूं, ये जो घोटाला इन्होंने जल बोर्ड में किया है, जल बोर्ड में 2 कहानियां हैं। एक 450 से 500 करोड़ रुपए का घोटाला जो 10 एसटीपीज के नाम पर हुआ। 10 एसटीपीज का इन्होंने ठेका दिया 2022 में, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। एक में अपग्रेडेशन होना था, दूसरे में क्षमता बढ़ाई जानी थी। दोनों को ठेके देने के लिए केवल 2 डीपीआर बनाई गई, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और उन 2 डीपीआर के आधार पर आपने 10 के 10 एसटीपी का ठेका दे दिया, जिनकी अपग्रेडेशन भी होनी है और जिनकी क्षमता भी बढ़नी है। ऐसे कैसे हो सकता है? जिसका अपग्रेडेशन होना है उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, जिसकी क्षमता बढ़नी है उसकी कम होगी। तो आपने एक कॉस्ट लगा करके सारा ठेका दे दिया 450-500 करोड़ का, और वहां पर इतना बड़ा घोटाला कर दिया। आप कह रहे हैं कि उसी में खेल किया है, मतलब 2 जो कैटेगरी। एक और खेल है, वो है 38 करोड़ रुपए का खेल, जहां पर इनके जो चीफ इंजीनियर है जगदीश कुमार और ठेकेदार अनिल कुमार की गिरफ्तारी ऑलरेडी हो रखी है। 38 करोड़ रुपए का इन्होंने एक ठेका दिया एक एनकेजी नामक कंपनी को, जो क्वालिफाई नहीं करती थी ये ठेका पाने के लिए। जाली दस्तावेज के आधार पर उसको दिया, और एनकेजी ने भी उसको सबलेट कर दिया अनिल को। और उसके बाद पता चला कि 38 करोड़ का जो ठेका था ना हिमानी जी, उसमें से केवल 17 करोड़ की लागत लगाई गई, 21 करोड़ रुपए 21 करोड़ वो गबन कर दिया। इस पर आऊंगी, लेकिन जरा एक क्विक रिएक्शन दुष्यंत नागर जी से मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। दुष्यंत जी, आप किस तरह से देख रहे हो? क्योंकि आपके राहुल गांधी जी तो ये कह रहे हैं कि एक बार सरकार बदलने दीजिए, क्या करने वाले हैं वो? ऐसा धमका रहे हैं क्या? सरकार बदलने दीजिए। जिस कंपनी की वर्थ 20 करोड़ है वो 200 करोड़ चंदा कैसे देती है? जिस कंपनी 300 करोड़ रुपए के सालाना घाटे में है, जो वो 350 करोड़ का चंदा कैसे देती है? इनकी जांच नहीं होनी चाहिए क्या? और मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये जो पीएमएलए कानून बनाया गया था, ये हवाला और टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व आतंकवादी टाइप जो तत्व हैं उनके लिए बनाया गया था। ऐसा नहीं पता था, ये अवैध धन शोधन के लिए बना मामला था कि एक दिन हमारे देश के ईमानदार मुख्यमंत्रियों को इसमें फंसाने का काम किया जाएगा। इन लोगों की नीयत देख लीजिए। जिस व्यक्ति के मॉडल को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, उनके विकास के मॉडल को, उनकी शिक्षा के मॉडल को, उनके स्वास्थ्य के मॉडल को, अगर आप उसको आमने सामने की लड़ाई में नहीं हरा सकते तो रोज उनको सम्मन भेजिए। रोज उनको केस में एक दूसरे के खिलाफ अब तक ये बोलते रहते थे कि इनको अंदर कीजिए, इनको गिरफ्तार करिए, अब आज चूंकि साथ आ गए हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, देश की जनता जानती है अरविंद केजरीवाल इस देश के सर्वाधिक योग्य और शिक्षित मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और लोगों का प्रेम और आशीर्वाद उनके साथ है। और इंडिया अलायंस में जब से वो आए हैं तब से उनके उत्पीड़न का जो है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया गया है। निरंतर उनको उत्पीड़ित करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। लेकिन विनीत जी, क्या देखें कि आपकी मतलब आम आदमी पार्टी की गर्दन तक पहुंच गया है मुसीबत का ये पानी, मतलब एक खत्म। और ठीक मैं तो जानना चाह रही हूँ निवान जी से, बता दीजिए एक बार कि कितनी कहानियां हैं, कितने घोटाले हैं, एक के बाद एक रोज नए, मतलब दिल्ली में कुछ काम ही नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है घोटाले ही हो रहे हैं। हिमाना जी, आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्ट को राम राम और दर्शकों को भी राम राम। बड़ी अजीब विडंबना है, कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के जो पुल बांध रहे हैं यहाँ पे बड़ाई के अंदर। 20 दिसंबर 2018 को दिल्ली की असेंबली में एक पारित हुआ था, एक
उन्होंने क्या पारित किया था 20 दिसंबर 2018 को कि राजीव गांधी का भारत रत्न जो है वो वापस लिया जाए। क्यों लिया जाए? क्योंकि वो जो थे उनके कारण सिख नरसंहार हुआ। जिन्होंने राजीव गांधी, जेडीयू ने बीजेपी के लिए क्या कहा, बोलता हूं, आपको भी बता दीजिए। एक बार सर कंप्लीट करने देते हैं, एक बार कंप्लीट करने देते हैं। फिर बिहार एनडीए में सीट फॉर्मूला, सर टीडीपी ने क्या कहा भी सामने आ रहा है, उस पर भी जाना है। क्विक रिएक्शन, आप गठबंधन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दूसरे दल गठबंधन करेंगे, फलाना धिमकाना ये वो, अरे भैया आज के विषय पे रहिए ना, बोलने दीजिए। ठीक है, आज के विषय पे संबंधित बिल्कुल मुद्दे पे ही रहिए। राजीव गांधी जी को जो इतना अपमान करता है, शीला दीक्षित जी का जो अपमान करता है, चिदंबरम का अपमान करता है, उसके तारीफों के पुल बंधे जाते हैं। अच्छा ठीक है, कौन व्यक्ति है ये? राहुल गांधी कौन है? ये राहुल गांधी वो है जो शक्ति के ऊपर जो है ताना कसता है। शक्ति के साथ में लड़ाई करने की बात कौन कर रहा था? मेरे हिसाब से तो शुंबा, निशुंबा, रक्तबीज, चुंडा, इस तरह से महिषासुर करते थे। तो क्या सामान्य आदमी, मेरे जैसा जो सामान्य आदमी है, वो ये सोचे कि इन लोग उन्हीं के साथी है जिनको हम महिषासुर कहते थे, जो शक्ति का विरोध करेंगे? यानी ये जो लोग जो, और आखिरी बात हिम्मत रखे, उन्होंने जो बोला ना, ये हरिवंश राय बच्चन जी की कविता याद आती है, और जो मधुशाला, आपका ये जो बेल मिला है मधुशाला, रोज-रोज की बेल और जेल मिल रहा है मधुशाला की, वो शक्ति है जो सरकार की शक्ति का दुरुपयोग करके आप लोगों ने देश के संस्थानों को कमजोर करने का कार्य किया है। उसका मुंह तोड़ जवाब आने वाले चुनाव में जनता आपको देगा। लेकिन आप बताइए, राजीव गांधी जी के आत्मा को कैसे लग रहा होगा? देश में व्यापक परिवर्तन होने जा रहा है। सड़क में बैठ 4 जून को भारत बदलेगा, आने वाली सरकार को बदलेगा। आप देखते रहिए। फिलहाल तो सर यहाँ पर झूठ चलने वाला नहीं है। फिलहाल तो यहाँ रहते हैं, फिलहाल तो यहाँ रहते हैं। और निवान जी से मैं ये जानना चाह रही थी, निवान जी ठीक बता दीजिए कि कितना है। रोज नई कहानी सामने आ रही है, और ये किस तरह का हट है, ये किस तरह की जिद है कि आप लोग बोल देते हैं भैया ये गैर कानूनी है, ये अवैध है। मतलब ये तय करने वाले, मतलब आप उन पर भी सवाल उठाएंगे तो फिर? मैं बिल्कुल समझ सकता हूं जो आपकी उत्सुकता है जानने की कि कितना है। मैं आपको आज बता ही देता हूं कि कितना। बिल्कुल। आपने सवाल पूछा, मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि कितना है। इतना है कि इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आज 10,000 युवाओं को इजराइल भेज रहे हैं, इतना है। इन्होंने बोला था स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, आज जो है पाकिस्तानियों को भारत में बसाने की आवाज बात कर रहे हैं, इतना है। इन्होंने कहा था महिला आरक्षण बिल लेकर आएंगे, आज चुनाव से पहले महिला आरक्षण बिल ले आए। क्या बात कर लेंगे, लेकिन आज पहले जिस पर चर्चा कर रहे हैं, पहले निवान जी उस पर रहते हैं ना, उस पर रहते हैं। इन्होंने कहा जवाब नहीं है इसका मतलब आपके पास। इन्होंने कहा हम किसानों के लिए आय दुगुना करेंगे। आज किसान, अब आप किसानों की, महिला आरक्षण बिल की, अब आप इन सब की आड़ लेंगे। आप ईमानदार है ना, आप ईमानदार है ना, 700 किसान, आप ईमानदार है ना। एक प्रस्ताव, अच्छा मैं एक बार माफी के साथ रोक रही हूँ, एक बार माफी के साथ रोक रही हूँ। सर बड़ी खबर आ रही है, मैं आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा, लेकिन बड़ी खबर आ रही है इस वक्त बिहार एनडीए से, जहां पर सीट बंटवारा फाइनल हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रही है और चिराग पासवान की पार्टी 5 सीट पर चुनाव लड़ेगी, ये निकलकर सामने आया है इस वक्त।